नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के ऑनलाइन लाइब्रेरी के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के विषय में बात करेंगे। बुध ग्रह। आपके कुंडली में बुध ग्रह किसी भी भाव में स्थित हो, यदि वह ग्रह किसी पर्टिकुलर राशि में है तो उसका क्या फल होगा। यह ग्रह आपके लॉजिकल माइंड का कारक माना जाता है। साथ ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी वाणी, आपका कैलकुलेटिव माइंड और आपका बिजनेस स्किल्स का कारक ग्रह बुध ग्रह आपकी कुंडली में किसी भी भाव में स्थित हो, लेकिन इस फल को आपको राशि के अनुरूप समझना है। जिस भी भाव में बैठे हो बुध ग्रह, आप अपने कुंडली को खोलिए। जिस भी भाव में बुध ग्रह बैठे हैं, उस भाव में कौन सी राशि है, उस आधार पर आपको मैं फल बतलाने जा रहा हूं। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह मेष राशि में स्थित है तो ऐसा जातक थोड़ा दुष्ट बुद्धि होता है। ऐसे जातक की चंचल प्रकृति होती है और ऐसे जातक अधिक भोजन करने वाले होते हैं, कलह को भी करने वाले होते हैं। ऐसे जातक थोड़ा दयाहीन होते हैं और समय समय पर इनको कर्ज लेना पड़ता है। और ऐसे जातक अपने इष्ट के साधना से भी रहित होते हैं। और यदि बुध ग्रह वृषभ राशि में स्थित हो तो ऐसा मनुष्य दानशील होता है तथा अनेक प्रकार के गुणों को धारण करने वाला होता है। अनेक कलाओं को भी जानने वाला तथा पारंगतता को हासिल करने वाला होता है। इनका स्वभाव थोड़ा कामी होता है और ऐसे जातक धनवान भी होते हैं और अपने जीवन में पुत्र तथा अपने भाइयों से प्रेम पाने वाले, सुख पाने वाले होते हैं। अब जिनके भी कुंडली में मिथुन राशि में बुध ग्रह बैठ जाते हैं, ऐसा जातक प्रियवादी होता है तथा अनेक प्रकार के रचनाओं में काफी निपुण होता है। ऐसे जातक के किसी न किसी रूप से दो माताएं होती हैं और ऐसा जातक अच्छे वेशभूषा को धारण करना पसंद करता है। और ऐसे जातक को खुद के गृह बनाने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में कर्क राशि में बुध ग्रह विराजमान है तो वह मनुष्य दुष्ट आचरण करने वाला, लेकिन अपने जीवन में गीत, संगीत तथा कथाओं का आदर करने वाला होता है। ऐसे जातक उच्च लोगों में प्रेम रखने वाले होते हैं और अपने देश से दूर रहने वाले होते हैं, परदेश में वास करने वाले होते हैं तथा ऐसे जातक स्त्री के साथ संग करने में सदैव निरत रहने वाले होते हैं। यदि आपकी कुंडली में सिंह राशि में बुध ग्रह विराजमान है तो ऐसा जातक अपने जीवन में मिथ्यावादी को प्राप्त करता है, अर्थात मिथ्यावाद करता है, झूठ सदैव बोलता है। ऐसे जातक अति दुर्बुद्धि होते हैं और अपने ही भाइयों से शत्रुता रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक शत्रु और स्त्री के वश में रहने वाले और अपनी स्त्री को प्रसन्न रखने वाले होते हैं। पर ऐसे जातक के जीवन में उन्नति काफी देर से आती है। यदि आपकी कुंडली में कन्या राशि में बुध ग्रह विराजमान है तो ऐसा जातक काफी सुंदर वचन को बोलने वाला होता है और चतुर भी होता है। ऐसा जातक लेख करने में काफी निपुण होता है, अर्थात बहुत सारे प्रकार के लैंग्वेज को जानने वाला और लिखने वाला, तथा इनकी हैंडराइटिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति को प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं और इनकी जो अर्धांगिनी होती है, इनकी जो स्त्री होती हैं, वो काफी सुंदर नेत्रों वाली होती हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह तुला राशि में विराजमान है तो ऐसा जातक सदैव मीठी बातें बोलने वाला होता है, बहुत ज्यादा मधुर वचन को बोलने वाला होता है और जीवन में खर्चीला स्वभाव का होता है। इनका धन भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। ऐसे जातक शिल्प विद्याओं को जानते हैं तथा सदैव इनका मन दुष्ट आचरण करने वाली स्त्रियों के प्रति रत हो जाता है। ऐसे जातक को बहुत ज्यादा बोलने का भी बहुत अधिक स्वभाव है और
और किसी न किसी प्रकार का ऐसे जातक के अंदर व्यसन भी होता है, लत भी होती है। और यदि ऐसा जातक वह भी चारणी स्त्री से संगति करता है तो ऐसे जातक का सारा धन सदैव के लिए नष्ट हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बुध ग्रह विराजमान है तो ऐसा जातक थोड़ा कृपण स्वभाव का देखा गया है। साथ ही ऐसे जातक के अंदर काम वासना अधिक मात्रा में होती है। विहित कर्म के सुख से रहित और अधिक आलस्य को प्राप्त करता है। और जीवन में आलस्य यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे जातक के जीवन में कुछ ना कुछ क्षति पहुंचती है। यदि आपकी कुंडली में धनु राशि में बुध ग्रह विराजमान है तो आप अवश्य ही बहुत ही ज़्यादा दानी स्वभाव के रहेंगे तथा आपके पास धन भी अधिक होगा और उस धन को आप दान करना बहुत ज़्यादा आपको पसंद है। ऐसे जातक अपने कुल के प्रधान होते हैं तथा अनेक प्रकार के कलाओं में इनकी कुशलता होती है। बोलने का स्किल्स, लिखने का स्किल्स इनके पास बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे जातक की स्त्री भी लक्ष्मी की स्वरूप होती है और ऐसा जातक स्व से अर्जित धन में विश्वास रखता है और उसे प्राप्त करता है। जो भी धन ऐसे जातक के पास होता है वह स्व अर्जित धन ही होता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में बुध ग्रह मकर राशि में विराजमान है तो ऐसा जातक सदैव शत्रुओं से भय रखने वाला और शत्रुओं के भय से सदैव युक्त रहता है। ऐसे जातक की थोड़ी दुष्ट बुद्धि भी होती है, पर इनके अंदर एक चीज देखा गया है कि यह काम चेष्टा से रहित होते हैं, अर्थात इनकी काम चेष्टाएं थोड़ी विकृत प्रकार की हो सकती हैं। अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल डिजायर वाले लोग होते हैं, कुछ उस प्रकार का डिजायर्स इनके अंदर हो सकता है। ऐसे जातक सदैव दूसरों के अंदर में रहकर काम करने वाले होते हैं तथा कुछ न कुछ व्यसन इनके अंदर होता है, लेकिन फिर भी इनका जो अपना स्वभाव है वह नम्र ही रहता है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कुंभ राशि में विराजमान है तो ऐसा जातक अपने घर में ही कलह करने वाला तथा स्वभाव से अतिशय दानी होता है, लेकिन फिर भी ऐसे जातक के जीवन में धन, पराक्रम और धर्म की हीनता ही रहती है, अर्थात नहीं रहता है धन, पराक्रम और धन। और यदि ऐसे जातक की दुर्बुद्धि होती है तो ऐसा जातक शत्रुओं से अति कष्ट पाने वाला होता है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह मीन राशि में विराजमान है तो ऐसा जातक सदैव दूसरों की धन की रक्षा करने वाला तथा देवता और ब्राह्मणों का अनुचर होता है, उनके साथ रहने वाला, उनका सेवा करने वाला होता है। और ऐसे जातक की जो स्त्री होती है वह भी रूपवान होती है, लक्ष्मीवान होती है तथा उनके माध्यम से भी इनके जीवन में काफी कल्याण होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बुध ग्रह के विषय में बात किया कि बुध ग्रह अलग अलग राशि में रहते हैं तो उसका क्या परिणाम है। यदि आप अन्य ग्रहों के विषय में भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें कि किस ग्रह के विषय में आप जानना चाहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के इस लाइब्रेरी चैनल में हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे पास से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।